सबसे पहले आपको बताएं, रावलपिंडी में अटक ऑयल रिफाइनरी की सप्लाई लाइन में धमाके के बायस लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। आग लगे 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से आग महदूद करने के बाद फिर से भड़क उठी है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे शबीर डार से। शबीर, बताएगा आग बुझाने का अमल अब तक कहां तक पहुंचा है? जी, आपको मेरे अकब में धुएं के बादल और आग के शोले नज़र आ रहे होंगे। करीबन 5 घंटे का वक्त गुजर गया है, अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। ये रावलपिंडी दमियाल जोड़ियाँ का इलाका है। यहाँ पर जो अटक ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन है वो यहाँ से गुजर रही है। उसमें करीबन सुबह 7 बजे धमाका हुआ और उसके बाद शदीद आग भड़क उठी और आग ने मुतादिद घरों को अपनी लपेट में लिया है। एक घर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया है और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इलाका मकीनों का कहना है कि रेस्क्यू की टीमें और फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर ताख़ीर से पहुँचा है, जिसके बायस जो आग है वो फैल गई। जो पाइपलाइन से तेल जो निकल रहा है उसकी वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात है। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड अमले को यहाँ पर पुलिस की नफरी भी मौजूद है। इलाका मकीनों को घरों से यहाँ से निकाल दिया गया है और उनको दूर खड़ा किया गया है, लेकिन अभी तक आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया गया। अब से थोड़ी देर पहले आग को थोड़ा सा महदूद किया गया था, लेकिन तेल चूँकि जो पाइपलाइन है उसमें से तेल मुसलसल निकल रहा है, जिसके बायस जो आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। और अब अटक ऑयल रिफाइनरी के जो अमला है उनको यहाँ पर तलब किया गया है और जो पाइपलाइन है उसको कहीं से बंद किए जाने का इम्कान है ताकि जो आग है वो मज़ीद ना फैले। अच्छा, एक तो ये बताइएगा कि रेस्क्यू टीमों की जानिब से जिस तरह आपने बताया कि आग महदूद करने के बाद फिर से भड़क उठी है, अभी रेस्क्यू हुकाम की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है जिससे आग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके? जी, जो फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू का अमला यहाँ पर मौजूद है, करीबन 7 फायर टेंडर्स पर यहाँ पर उनका अमला भी यहाँ पर मौजूद है। पहले पानी का यहाँ पर छिड़काव किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब रेत और मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो घर में जो आग लगी है ज़्यादा जो आग है वो घर के अंदर है, जहाँ से ये पाइपलाइन गुजरी है उसके करीब ये घर मौजूद है और उस पर मिट्टी और रेत फेंकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी आग काबू में नहीं आई है। लेकिन रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अभी तक किसी जानी नुकसान और ज़ख्मी होने की कोई इत्ला नहीं है। जो घर में अफराद मौजूद थे वो जो ही ये आग भड़क उठी है उसके बाद वो घर से निकल गए हैं, लेकिन अगर ये आग पर काबू नहीं पाया गया तो शबीर डार, नजर रखिए इस मामले पर, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हाँ, कॉन्वेंट स्कूल है, तमाम बेस्ट स्कूल्स हैं पंजाब के, तो ये भी आप लोगों को भी फ़ख्र होना चाहिए और हम लोगों को भी फ़ख्र होना चाहिए। एक चीज़ और कि एक माइनॉरिटीज़ के लिए कोटा मुकर्रर है और हम इंश्योर कर रहे हैं कि उस कोटे के हिसाब से जहाँ पे भी जॉब्स आती हैं, जो जॉब्स का कोटा है, जहाँ पे भी और चीज़ों का कोटा है, उसको हम पूरा फुलफ़िल करें, क्योंकि ये हमारा आप लोगों के साथ प्रॉमिस है। इंशाल्लाह ताला जहाँ पे पहले भी होते रहे और आगे भी हम आपको इंश्योर कराते हैं कि आपका कोटा पूरा मिलेगा इंशाल्लाह आपको। आईजी साहब ने मेंशन किया मिसाक सेंटर्स, ये वो सेंटर्स हैं जिसके जड़ांवाला के वाक़े के बाद जब हमें एहसास हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर मौजूद होनी चाहिए कि अगर इनिशियली कोई मसला बनता है तो फौरी तौर पे बैठ के हल कर दिया जाए, तो मिसाक सेंटर्स पुलिस ने फौरी तौर पे बनाए और आज हम एक सबसे बड़े मिसाक सेंटर का इफ्तिताह करने लाहौर में जा रहे हैं। कैबिनेट का एक तारीखी इजलास, ऑल्दो वो बड़े बुझे दिल के साथ हुआ, लेकिन आपको मैं ये बता सकता हूँ कि
कैबिनेट का एक खुसूसी इजलास हमने ख़ास तौर पे जड़ांवाला में चर्च में किया था। और वहीं पे हमने तमाम चीज़ों की अप्रूवल दी थी, जो वहाँ पे नुकसानात हुए थे उसी कैबिनेट मीटिंग में हमने चर्च के अंदर खड़े होकर तमाम चीज़ों की अप्रूवल दी थी। खैर, मुख्तसर ये कि आज का दिन आप सब के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हज़रत ईसा आपके भी हैं, हज़रत ईसा हमारे भी हैं। उनकी खुशियाँ जितनी आपके लिए हैं उतनी हमारे लिए हैं। शरीक हैं और आप सबको और अल्लाह ताला खैरियत से ये दिन गुजारे, सबको नेक काम और इस मुल्क के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। लाहौर में सूबाई इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर मुख्तलिफ सियासी जमातों की मखसूस नशस्तों पर खवातीन अपने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए पहुंच गई हैं, मगर जांच पड़ताल का अमल ताहाल शुरू ना हो सका। तफसील बताएंगी दुआ मिर्जा। जी, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। आज 25 दिसंबर को बताया गया था कि कागजात की जांच पड़ताल का अमल शुरू होगा। उम्मीदवारों को टाइम भी दिया गया था और यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे बंद हैं, पुलिस भी बाहर तैनात की गई है और शेड्यूल के मुताबिक अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कागजात की जांच पड़ताल 26 दिसंबर यानी कल होगी। 27 दिसंबर को जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक के कागजात की जांच पड़ताल होगी, जबकि 28 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। टोटल जो है वो 470 उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की नशिस्तों पर, जबकि 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 1408 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और शेड्यूल तो यही बता रहा है कि कल से बाकायदा स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा। जी, बलूचिस्तान में कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने के बाद उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल शुरू हो गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं सलमान अशरफ। जी, मैं इस वक्त डीसी कॉम्प्लेक्स कोयटा में मौजूद हूँ, जहाँ पे कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया है। अभी 11 बजे से तकरीबन 4:30 बजे तक ये अमल जारी रहेगा, जहाँ पे जो DROs हैं, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, ADCR और दीगर जो ROs हैं, वो सब अपने अपने दफातर में मौजूद हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जितने भी उम्मीदवार हैं इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर टाइम दिया है और उस टाइम के मुताबिक वो उम्मीदवार पहुँचेंगे, जिसके बाद उनका स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। ये स्क्रूटनी का अमल आज से शुरू हुआ है, जो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। जी।